हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी इस चैनल पे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं रोज़ BFUHS के रिलेटेड NCLEX बेस्ड क्वेश्चन कराती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपको पेपर को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे हम GVMCH एंड PGI की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अपने क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, अपनी थ्योरी को अच्छे से करिए, कोई भी चीज़ छूटे ना। और अगर कोई बच्चा चाहता है MCQs की तैयारी करना या फिर चाहता है थ्योरी का बैच ज्वाइन करना, तो वो मेरे बैचेस ज्वाइन कर सकता है, जिसमें मैं खुद आपको स्टडी करवाती हूँ लाइव बैचेस में। आपका हर एक डाउट क्लियर करती हूँ, जिसमें आप मेरे से लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज़, MCQs टॉपिक वाइज करोगे, फुल डिटेल में करोगे। जिसकी थ्योरी नहीं है वो थ्योरी वाला बैच लेके उसमें अच्छे से थ्योरी A to Z कर सकता है, बेसिक से स्टार्ट कर सकता है। एंड अगर किसी को ये बैचेस ज्वाइन करने हैं तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं खुद आपको स्टडी करवाती हूँ। आपके उन वीक सेक्शंस को पकड़ते हैं जो कि आपको लगता है मेरे यहाँ पे वीक है, और उसी पे हम स्टडी करते हैं। डाउट क्लासेस रखी जाती है, टेस्ट सीरीज़ रखी जाती है, रेगुलरली आपके टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें आपका रैंक एंड आपका हर एक चीज़ आप पता कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले आप अपने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि पेपर आने से पहले आप फुल फ्लेज्ड रेडी हो पेपर देने के लिए। सो विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ए हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट awaiting repair of unruptured cerebral aneurysm is frequently assessed by the nurse. Which assessment findings should the nurse identify as an early indication that the aneurysm has ruptured? तो एन्यूरिज्म होता क्या है? जब किसी आर्टरी में बबल या फिर कोई वीकेंड एरिया हो जाए, उसको एन्यूरिज्म कहते हैं। इसमें एक क्लाइंट की आप केयर कर रहे हो, जिसमें क्लाइंट को अनरप्चर्ड सेरिब्रल एन्यूरिज्म है, मतलब अभी ये चीज़ रप्चर नहीं हुई है। इसमें खतरा यही होता है कि ये जो है रप्चर हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग से आपको पता चलेगा कि ये जो एन्यूरिज्म है ये रप्चर हो गया है? वाइडेंड पल्स प्रेशर, यूनिलेटरल मोटर वीकनेस, यूनिलेटरल स्लोइंग ऑफ पीपल रिस्पॉन्स, अ डिक्लाइन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस डिक्लाइन हो जाएगी, बिकॉज जब सेरिब्रल एन्यूरिज्म रप्चर होगा तो पेशेंट का ICP दैट इज इंटरक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एकदम से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। नर्स जैसे ही ये असेसमेंट फाइंडिंग देखेगी, उसको लगेगा कि ये रप्चर हो गया है, एंड विच इज़ राइट, और वो फिजिशियन को बता देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स चेक्स अ यूनिट ऑफ ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम द ब्लड बैंक एंड नोट्स द प्रेजेंस ऑफ गैस बबल्स इन द बैग, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक? सो एक नर्स है, रिसीव करती है ब्लड बैंक से, और वो देखती है उस ब्लड बैग में बबल्स बन रखे हैं गैस के। तो अब नर्स क्या करेगी? रिटर्न कर देगी बैग को ब्लड बैंक में, इन्फ्यूज़ करेगी ब्लड यूजिंग फिल्टर ट्यूबिंग, ऐड करेगी 10 ml नॉर्मल सलाइन टू द बैग, या फिर एजिटेट द बैग टू मिक्स सो कंटेंट जेंटली। सो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि अगर कुछ भी ऐसा गैस बबल्स जो अगर आपको दिख रहे हैं, तो आपको वो ब्लड बैंक में रिटर्न करना है, बिकॉज इट इज़ अ साइन ऑफ कंटेमिनेशन। ठीक है, इट इज़ अ साइन ऑफ कंटेमिनेशन। दूसरा, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में क्या रखना है, आपने ऑलवेज सबसे पहले आपने एक्सपायरी डेट जो है वो चेक करनी होती है ब्लड बैग की, विद आपने उसको पेशेंट की डिटेल्स के साथ मिलाना होता है, उसी के बाद ही आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करोगे। सो ये दो ऑप्शंस को हमेशा याद रखना कि आपको क्या करना होता है। ठीक है, एक्सपायरी डेट, एंड अगर क्वेश्चन उस तरह से आता है, और अगर आएगा तो आपने कुछ नहीं करना, ना मिक्स कंटेंट करना है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं, जस्ट आपको वो रिटर्न करना है सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्मॉल गॉज कैथेटर दैट द नर्स कैन यूज एडमिनिस्टर ब्लड? तो सबसे कौन सा कैथेटर यूज करेगी वो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए? 12, 20 गॉज, 22 गॉज, 24 गॉज। तो 20 गॉज का जो गॉज कैथेटर है वो यूज किया जाता है ब्लड को एडमिनिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट है, द नर्स प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर अ रिमूवल ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ड्यूरिंग द ट्यूब रिमूवल द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू टेक विच एक्शन? तो जब एक नर्स क्लाइंट को रिमूव कर रही है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन देगी क्लाइंट को जो कि उसे करना है रिमूव होते टाइम?
इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली, होल्ड इन अ डीप ब्रेथ, पॉज बिटवीन ब्रेथ। सो ऑलवेज याद रखो, जब भी आप किसी की एनजी ट्यूब रिमूव करते हो तो उसको हम कहते हैं कि डीप ब्रेथ होल्ड करें। क्यों करें? क्योंकि देखो, जब आप ट्यूब रिमूव करोगे, जो ट्यूब है उसमें जो गैस्ट्रिक कंटेंट लगा होगा वो एस्पिरेट हो सकता है अगर वो इनहेल एंड एक्सहेल करेगा। ऑब्वियसली जब ट्यूब रिमूव कर रहे हो तो आ तो रही है ना, वो गैस्ट्रिक से ही आ रही है ना, स्टमक से ही आ रही है, तो उस पर तो कंटेंट लगा ही होगा। तो जब आप वो रिमूव करोगे तो वो अगर ब्रीद करेगा तो वो एस्पिरेट हो सकती है। तो इसी से बचने के लिए उसको बोला जाता है कि अपनी जो ब्रेथ है उसको होल्ड करो जब आप एनजी ट्यूब रिमूवल कर रहे हो। Next, the nurse create a discharge plan for a client diagnosed with peripheral neuropathy of a lower extremities. Which instruction should the nurse include in a plan? Select all that apply. अगर एक nurse discharge plan क्रिएट कर रही है उस क्लाइंट के लिए जो कि डायग्नोज्ड हुआ है पेरिफेरल न्यूरोपैथी से, उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, सो क्या प्लान में वो इंक्लूड करेगी? वियर स्पोर्ट्स और इलास्टिक स्टॉकिंग्स, वियर वेल फिटेड शूज एंड वॉक बेयरफुट व्हेन एट होम, वियर डार्क कलर्ड स्टॉकिंग्स एंड सॉक्स एंड चेंज देम डेली, यूज अ हीटिंग पैड सेट एट लो सेटिंग ऑन अ फीट इफ दे वर कोल्ड, apply lanolin and lubricate lotion to the legs and feet once or twice day, wash the feet and legs with mild soap and water and rinse and dry it well. सबसे पहले तो आपने उनको कहना है कि सपोर्टिव इलास्टिक स्टॉकिंग्स डालनी है। सेकेंडली आप उनको कहोगे कि आपको लिनोलिन एंड लुब्रिकेंट लोशन जो है अपनी लेग्स एंड फीट्स पे लगाना है 1 या 2 बार दिन में। एंड द थर्ड थिंग, अपने फीट्स एंड लेग्स को माइल्ड सोप से वाटर से रिंस करके आपको ड्राई करना है। कभी भी आपने बेयरफुट एंड हीटिंग पैड नहीं यूज़ करना। क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, उसको सेंसेशन कम होगी और उसे अगर सेंसेशन कम हुई तो उसे हॉट सेंस होगा ही नहीं, गर्म उसको फील ही नहीं होगा और उसे बर्न हो सकता है। डार्क कलर स्टॉकिंग्स नहीं डाली बिकॉज अगर डिस्कलरेशन होती है स्किन में तो पता नहीं चलेगी। तीसरा, बेयरफुट कभी भी नहीं रहना पेशेंट को, ठीक है, उससे उस पेशेंट को कट लगेगा और उसे पता नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ less sensation. Next, the nurse is creating a plan of care for a client diagnosed with dissecting abdominal aortic aneurysm. Which intervention should the nurse include in a plan of care? Select all that apply. So अगर एक नर्स है प्लान क्रिएट कर रही है पेशेंट के लिए जिसको एब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म है, एन्यूरिज्म का मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो वो प्लान क्या चीज़ें इंटरवेंशन इंक्लूड करेगी प्लान ऑफ केयर में? असेस करेगी पेरिफेरल सर्कुलेशन, मॉनिटर करेगी फॉर अब्डोमिनल डिस्टेंशन, एजुकेट करेगी क्लाइंट को दैट अब्डोमिनल पेन इज टू बी एक्सपेक्टेड, असेस करेगी क्लाइंट को फॉर ऑब्जॉर्बेबल एकाइमोसिस ऑन अ लोअर बैक, परफॉर्म करेगी डीप पाल्पेशन ऑफ अब्डोमेन टू असेस द साइज ऑफ द एन्यूरिज्म। सो सबसे पहले आपको क्या करना है? पेरिफेरल सर्कुलेशन को असेस करना है, क्योंकि अगर बाई चांस एन्यूरिज्म जो है उसका रप्चर हो गया तो जो उसका सर्कुलेशन है पेरिफेरल वहाँ पे हमें पता चल जाएगा। सेकेंडली, आपको अब्डोमिनल डिस्टेंशन, जब भी आयोटिक कोई आर्टरी का एन्यूरिज्म टूटता है तो अब्डोमेन में डिस्टेंशन देखने को मिलती है। एंड लास्टली आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि कोई भी अगर इकाइमोसिस मतलब रेड कलर डिस्कलरेशन या फिर कोई स्पॉट दिखते हैं तुम्हें लोअर बैक पे तो उसी टाइम ही तुम्हें नोटिफाई करना है, बिकॉज इसको क्या हमें प्रेजेंट करेंगे कि उस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है। Next, a client who underwent peripheral artery bypass surgery 16 hours ago report that there is increasing pain in the leg that worsen when movement is accompanied by paresthesia. बेस्ड ऑन दिस डाटा विच एक्शन शुड द नर्स टेक? तो एक क्लाइंट है पेरिफेरल आर्टरियल बाईपास सर्जरी से 16 घंटे हो गए हैं आए हुए, वो कह रहा है कि उसकी लेग में पेन जो है इंक्रीज हो रही है और पेरेंथीजिया मतलब नंबनेस फील हो रही है उसे। तो नर्स क्या एक्शन लेगी? कॉल करेगी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड को, अपॉइड एनाल्जेसिक लगा देगी, अप्लाई वार्म मॉइस्ट हीट फॉर कंफर्ट, अप्लाई आइस टू मिनिमाइज एनी डेवलपिंग स्वेलिंग। सो देखो उसको क्या कहना है, हमेशा प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसकी ओर इशारा कर रही हैं? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आपने सुना होगा कंपार्टमेंट सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन है जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है आर्टरी की, ठीक है, ड्यू टू ब्लीडिंग और स्वेलिंग और एडिमा की वजह से जो है प्रेशर फॉर्म होता है उस एरिया में, जिससे पेशेंट को नमनेस, टिंगलिंग एंड पेन जो है फील होती है। सो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर को
बुलाएंगे। The nurse admit a client who is bleeding freely from the scalp laceration that result from a fall. The nurse should take which action for the care of this wound? So एक client nurse ने admit किया है client को जिसका scalp पे एकदम wound बना हुआ है, कट लग गया है, laceration हो रही है और वहाँ से bleeding हो रही है freely, मतलब रुक नहीं रही है। तो nurse क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी suture for area, determine when the client last had a tetanus vaccine, cleans the wound by flushing with sterile normal saline, apply करेगी direct pressure to the laceration to stop the bleeding। जब भी कहीं का भी कट हो, आपको वहाँ पे ब्लीडिंग दिख रही है तो सबसे पहले ब्लीडिंग बंद करना प्रायोरिटी होती है। प्रेशर रखो, ब्लीडिंग बंद कर दो, ठीक है। प्रायोरिटी में हमेशा जो चीज़ आती है दैट इज ब्लीडिंग को स्टॉप करना। सो ऑप्शन 4 इज राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अपना थ्योरी क्लियर करो। एंड अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी है BF के ये 250 पोस्ट के MCQ बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी को अगली वाली, जैसे अगर किसी को है कि मुझे अच्छे से और तैयारी करनी है, मुझे थ्योरी क्लियर करनी है, तो आप मेरा थ्योरी बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। 7973244089 पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइम उतना है अभी कि आप प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। और लेट करोगे तो जो बाकी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपसे आगे काफ़ी निकल जाएंगे। सो तैयारी करो, थ्योरी क्लियर करो, बेसिक्स क्लियर करो एंड ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।